तो पहले तो आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने एसओएल के बारे में फाइनली सोच लिया और एसओएल के जो रिजल्ट आने का जो सिलसिला है फाइनली अब शुरू हो चुका है। तो पहले तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने ये अपडेट सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे हमने ही दे दिया कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। 5th सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज़ के जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर होना शुरू हो गए हैं। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन ये कहूँ कि एसओएल का जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो एसओएल के रिजल्ट थे जिनको इतने हफ्तों से पेंडिंग रख रखा था, सस्पेंस में रख रखा था, उन रिजल्ट की आने की शुरुआत अब फाइनली हो चुकी है। 5th सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज के रिजल्ट हमें देखने को मिल गए हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों के अंदर और जो आपके मेन सब्जेक्ट, मेन आपके प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपके बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, इनके भी जो रिजल्ट है आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो एटलीस्ट जो है कहते हैं ना कि मतलब एटलीस्ट बोनी तो हो गई कि रिजल्ट आने की, एक तरीके से खाता तो खुला कि आपका जो एनईपी का रिजल्ट आने का जो सिलसिला है वो फाइनली अब शुरू हो चुका है। अब कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है रिजल्ट को लेकर, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो एक्सपोज हुई है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, अभी 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है पूरा आया नहीं है, आ रहा है। आज 3-4 कोर्सेज़ के आगे हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर और आ जाएंगे कुछ कोर्सेज़ के, वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। जैसे 5th सेमेस्टर का ख़त्म होगा देन उसके बाद फिर 3rd सेमेस्टर का आने का सिलसिला होगा। यानी 3rd सेमेस्टर का हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि 20 अप्रैल तक जो है 3rd सेमेस्टर के भी रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, 20 से 25 अप्रैल के बीच में। ठीक है, देन उसके बाद 1st सेमेस्टर को सबसे लास्ट में रखा गया है। 1st सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो मई तक ही हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए आज 11 अप्रैल है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक हफ्ते के अंदर अगर ये 5th सेमेस्टर के सारे कोर्सेज के रिजल्ट निकाल देते हैं तो इस कंडीशन में अगला हफ्ता 3rd सेमेस्टर के लिए होगा, देन फिर थोड़ा सा गैप, देन फिर अगला हफ्ता जो होगा यानी जो कि मई लग जाएगा, फिर आपका मई के महीने में जो है फिर हो सकता है 1st सेमेस्टर के रिजल्ट आपके देखने को मिले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब यही है कि रिजल्ट की प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब बस रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। अब देखिए मेन प्रॉब्लम जिसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, इसके लिए वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, मेन प्रॉब्लम आप समझिए मैं किस लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए अभी तक क्या होता था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कि एसओएल के बच्चों को एनए, एबी, आरए, ईआर, ये जो प्रॉब्लम्स थी वो एसओएल के बच्चों को ही देखने को मिलती थी। बट जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसओएल से पहले रेगुलर को प्राथमिकता दी जाती है, एसओएल से पहले रेगुलर का रिजल्ट निकाला जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, रेगुलर के जो ज़्यादातर रिजल्ट आए हैं इस बार एनईपी कोर्सेज के, उन सभी रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है। कैसी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। असेसमेंट को लेकर प्रॉब्लम ये है, वो सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, दोबारा बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे थ्योरी वाले, स्किल एनहांसमेंट के, जिनके सिर्फ असेसमेंट हुए थे, उन्हीं सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चों को फेल किया गया है, 0 नंबर दिया गया उनको, 0, और कई बच्चों को उसमें एब्सेंट दी गई है। हालांकि जो 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसके अंदर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर उनके एन लिखा हुआ आ रहा है, नॉट अवेलेबल, रिजल्ट अवेलेबल ही नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि सर हमारे रिजल्ट में एब्सेंट भी आ रखी है। मतलब कि जो सिलसिला हम कहते थे कि एसओएल के अंदर हमें देखने को मिलती है, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय की जो रेगुलर कोर्सेज के रिजल्ट आए हैं उनमें भी देखने को ये प्रॉब्लम मिली है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि इन प्रॉब्लम्स को हम ठीक करेंगे, मतलब कुल मिला के अब रिजल्ट जो इनके सुधारे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, एसओएल का रिजल्ट भी आना शुरू हो चुका है। आज एसओएल के 5th सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज के रिजल्ट आए हैं जो काफ़ी कम बच्चे उसमें हैं। जैसे आप बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात कर ली जाए, मुश्किल से 10,000 बच्चे उसके अंदर होंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि एसओएल के अभी ये जो कुछ कोर्सेज के रिजल्ट आए, क्या इनमें भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बच्चे हमसे नहीं बोलेंगे। तो जिन जिन के रिजल्ट आज आ गए हैं वो एक बार कमेंट कर देना 5th सेमेस्टर के जो कुछ कोर्सेज के आए ऑनर्स के, कि क्या आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब रेगुलर के साथ हो सकता है तो आप मान के चलिए जब एसओएल का एक बड़ा रिजल्ट आएगा 5th सेमेस्टर का या 3rd सेमेस्टर का या 1st सेमेस्टर का, बड़ा रिजल्ट किस कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम की। और हमेशा ये देखा गया है कि बीए प्रोग्राम का रिजल्ट जब भी आया है तब कुछ ना कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को मिली है।
तो कुल मिला के बात ये कह सकता हूँ मैं, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने रेगुलर के रिजल्ट तक को ख़राब कर दिया है। मतलब उन रिजल्ट में जहाँ बच्चों को पास होना चाहिए था, जिन बच्चों ने असेसमेंट दिए थे, एक बच्चे ने तो ये भी, मेरे पास एक मार्कशीट है एक बच्चे की, उसने कहा था कि सर मैंने असेसमेंट दिए थे, मैंने अपने हाथों से दिए थे, खुद दिए थे मैंने, मतलब उनका जो होता है ऑनलाइन सबमिट होता है उनका, तो उनके 70 में से आपके 65 नंबर थे उनके, जब उनको पता चला। मतलब सबको पता है कि घर से आप दे रहे हो कि आप फेल हो सकते हो, जब उस पर पूरा वेटेज आपका अगर 100 नंबर का वेटेज अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट 0 नंबर दे दिए, यानी वो बच्चा 40 नंबर भी नहीं ला पाया पास होने के लिए असेसमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर मैं यही चीज़ कहूँगा कि अब आने वाले कुछ हफ्ते जो है, अब वो कैसे जाने वाले एसओएल के बच्चों के लिए, क्या दोबारा से वही चीज़ शुरू होने वाली है, क्या अब्सेंट आरए एनए की जो प्रॉब्लम है, क्या वो तो देखने को नहीं मिलेगी। जब रेगुलर के साथ हो सकता है तो एसओएल के साथ तो होता ही आ रहा है, और जब ये चीज़ें अब रेगुलर के अंदर देखने को मिली है, तब जाके अब प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है उन संस्थाओं की तरफ से कि हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। बट बात वही है, जब एसओएल की बात आती है तब कोई खड़ा नहीं होता इनमें से। क्यों? क्योंकि रेगुलर वाले बच्चे बोर्ड देते हैं, एसओएल वाले बच्चे बोर्ड नहीं देते हैं, तो इनकी सुनवाई भी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, रिजल्ट अब आना शुरू हो चुका है। अब जैसे रिजल्ट आएगा फिर हमें पता चलेगा, रिजल्ट का एनालाइज हम करेंगे कि क्या रिजल्ट रहा आपका। सबसे मेन चीज़ उस सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा जिसका आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। स्किल एसेसमेंट का वो सब्जेक्ट जिसका सिर्फ असेसमेंट हुआ था, स्किल एसेसमेंट का वो सब्जेक्ट जिसका आपका रिजल्ट आपको दिखाया ही नहीं गया। अब उसमें अगर मान के चलिए बड़े तादाद में अगर अब्सेंट लगती है या ईआर लगती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यार रेगुलर के जो रिजल्ट ख़राब हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय उनको सुधारेगा। क्या एसओएल के लिए भी ऐसी कोई पॉलिसी निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। क्योंकि अब बड़े कोर्सेज़ के रिजल्ट जब निकलेंगे तभी ये जो प्रॉब्लम है बड़े विस्तार से हमें देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी बच्चे की प्रॉब्लम आए, बट वही बात रेगुलर के बच्चों के साथ हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन ब्रांच एक है, टीचर एक ही है जो चेक कर रहा है, रेगुलर की भी सीट वही चेक कर रहा है और एसएल की भी वही चेक कर रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है पता है? ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से। जब से एसओएल के अंदर डीयू के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम आया है, तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं डेटा मिसिंग हो जाता है, कहीं टेक्निकल एरर हो जाता है उनके पोर्टल पे। अब देखने वाली बात है, आने वाले टाइम पे ऐसे रिजल्ट आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी पूरा हम आपको हेल्प करेंगे इसको लेकर, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे 5th सेमेस्टर के सारे, फिर 3rd सेमेस्टर की बारी और फिर 1st सेमेस्टर की बारी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक